न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ की बात करते हैं जी, हमारे पास एलिमेंट की एक ऐसी अरेंजमेंट है जो कि न्यूलैंड ने हमें कब दी जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1863 में दी थी। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट टेबल नजर आ रहा है, एक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया कि हर दूसरा एलिमेंट जो था मैथ में पहले वाले से ज्यादा था। ठीक है, और उसने क्या बताया जी, यहाँ पर ऑक्टेव जो है वो बेसिकली 8 से रिलेटेड है। यानी कि वो क्या कहता था कि हमारे पास जो लिथियम है, लेट सपोज इसको हम फर्स्ट पे अगर कंसिडर करें, बेरिलियम 2 पे है, फिर बोरॉन 3, 4 पे कार्बन है, 5 पे नाइट्रोजन है, 6 पे हमारे पास ऑक्सीजन है, और 7 पे यहाँ पर हम कहते हैं जी फ्लोरीन है, और 8 पे हमारे पास सोडियम है। तो वो ये कहता था कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से खसूसियात में एक जैसा है। इसी तरह से सोडियम से अगर ऑनवर्ड हम नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे हमारे पास कौन आ रहा है जी, पोटेशियम आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता था कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। इसी तरह से बेरिलियम की अगर हम बात करें, इसको नंबर 1 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे मैग्नीशियम आ रहा है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी जो है वो क्या होंगी जी, बिल्कुल इसी तरह से सेम होती हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी आपस में प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह से 8 नंबर पे आने की वजह से क्या है जी, सेम है। तो यहाँ से उसने ये बताया कि एटॉमिक मैसेज के एतबार से अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करके रखें तो हर 8वां एलिमेंट जो है अपने पहले वाले से खसूसियात में एक जैसा है। और खसूसियात की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बता देते हैं जी हमारे पास किस तरह से ये इसकी सेम प्रॉपर्टीज मिल रही है। ये है जी हमारे पास क्या, इसको हम कहते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स, यानी कि हार्ड होती हैं, और इनको अगर हम वाटर में सॉल्युबल करें, डिजोल्व करें, तो ये क्या बना के देंगी, हमें बेस बना के देंगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास एसिड बेस जिस तरह से हम कहते हैं, तो ये हमें बेस बना के देती हैं। ठीक है, और लिटमस पेपर को अगर हम डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये बेस बना रही हैं। और अगर हम बात करें इस वाले की, जो कि हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो क्या पता चलता है जी, हमें ये पता चलता है कि ये तीनों की तीनों जो है ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी यहाँ पर कि ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इस तरह से हमें इसकी प्रॉपर्टीज का भी पता चल गया कि इन तीनों की भी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है जी, मिलती जुलती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हर 8वां एलिमेंट है वो खसूसियात में अपने पहले वाले से क्या करता है जी, सेम होता है, या उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। और इसका एडवांटेज क्या है जी, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो हमें ये मिला कि बाद के जो साइंटिस्ट थे, या अब तक ये हमारे पास जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल भी है, वो बिल्कुल इसी को बेस बनाते हुए जो है बनाया गया है। ठीक है, उसमें भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का ख्याल रखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस है ये हमारे पास, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, जो हमारे पास आजकल हम यूज कर रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके रखा हुआ है जी, ये उसकी क्या है जी, बुनियाद है। और उसको बनाने में इसने जो है बहुत अहम काम जो है वो किया है। और बहुत सारे साइंटिस्ट इसी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को यूज करते हुए एलिमेंट्स को अरेंज करते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये बेस है, बेस ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया जी, एडवांटेज हो गया। अगर हम इसकी ड्रॉबैक की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो ड्रॉबैक हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, हमारे पास इसकी खामी क्या रह गई है या कोताही क्या रह गई है, इसमें क्या कमी रह गई है बेसिकली। तो वो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन को इसमें बिल्कुल इसने इंक्लूड किया ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को बीच में ये नहीं लेकर आया, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा था कि हाइड्रोजन जो है वो बीच में शामिल किया जाए और फिर उससे 8 एलिमेंट को किसी को गिना जाए। तो वो इस चीज में जो है वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए हाइड्रोजन को इंक्लूड ही नहीं किया, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हम कह सकते हैं कि 56 एलिमेंट को लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं जी, 56 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली 56 एलिमेंट्स जो है वो लिए उन्होंने यहाँ पर, बल्कि हम इसको लिख देते हैं और इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर देते हैं, हम यहाँ पर 56 एलिमेंट को जो है वो लेकर चले थे। यानी कि ये थोरियम तक अगर हम आए तो हम कहते हैं कि ये 56 एलिमेंट है
अगर 1 से यहाँ से हम स्टार्ट करें और इसका मैथ जो है वो हमने कहा है कि यहाँ तक इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स को लेके चलना और फिर ये कह देना कि और कोई एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, यानी कि इसके बाद डिस्कवर ही नहीं हो सकते, तो ये इसका जो है वो ड्रॉबैक 3 हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं किया। ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट जो है वो टोटल मौजूद हैं और एलिमेंट नहीं आ सकते। और दूसरी चीज आपको ये भी हमें नजर आ रही है कि कोबाल्ट निकल को यहाँ पर रख दिया, यानी कि एक ही इस, अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें तो हम यहाँ पर सीक्वेंस देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसने मोर देन 1 एलिमेंट भी एक ही जगह वो जो है शामिल कर दिया, या हम कह सकते हैं मोर एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट, चले हम लिख देते हैं मोर देन 1 एलिमेंट, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एलिमेंट इन 1 प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पे यहाँ पर हम लिख देते हैं, बल्कि इसको अगर हमने इस तरह से लिख दिया तो हम यूं लिख देते हैं जी इन 1 प्लेस, एक ही जगह पे इसने एक से ज्यादा एलिमेंट्स को जगह दे दी है। इस तरह से ये प्रोडक्ट टेबल जो है उसका सीक्वेंस हमें जो है वो सही मुनासिब नहीं लग रहा। तो ये इसकी बेसिकली 4 के करीब जो है वो ड्रॉबैक्स थे, और न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ यही था हमारे पास कि जी हर 8वां एलिमेंट जो है अपने पहले वाले एलिमेंट से खसूसियात में क्या होगा, मिलता जुलता होगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और एडवांटेज क्या था जी, ये बुनियाद बना था हमारे पास, बेस था मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, हमारे पास ड्रॉबैक्स थे जी हाइड्रोजन को बीच में नहीं इसने शामिल किया, और इस तरह से इसने जो है वो एक तरह से इसकी ये एक ड्रॉबैक बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट को जो है वो लेकर चला, यानी कि ये जो 56th एलिमेंट उसी को इसने कहा कि इसी का प्रोडक्ट टेबल जो है वो बन सकता है, और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकते, ये बेसिकली दोनों एक दूसरे का पार्ट हैं। और फिर उसने एक से ज्यादा एलिमेंट को जो है वो एक जगह पर शामिल कर दिया, तो ये भी इसका जो है वो क्या बनता है जी, हमारे पास ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ।